स्टूडेंट्स, अगेन आप सबको एक प्यारा सा वेलकम इन दिस चैनल, ब्यूटीफुल चैनल कार्बन कैनवास, जहाँ पे हम केमिस्ट्री को डिस्कस करते हैं। ठीक है, आज सो कि हमने स्टार्ट किया है आइसोमेरिज्म। हम साथ साथ करेंगे आइसोमेरिज्म एंड जीओसी। एंड आइसोमेरिज्म में हमने जैसे कि आपको पता है वही यूज टू सॉल्व कौन सी बुक एंड सेकेंड, हाँ, तो हमें पता है हम कौन सी बुक यूज़ करते हैं, वही यूज़ MS चौहान। ठीक है, हाँ, तो बस ठीक है। तो आज मैंने लेवल 1 को लिया है, तो विल डिस्कस लेवल 1। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट क्वेश्चन। तो हमारे पास क्वेश्चन है कि वी हैव गॉट सम कंपाउंड लाइक दिस। तो यहाँ पे हमारे पास CH3, दिस इज समथिंग HB, आई डोंट नो व्हाट इट इज़। HA है, यहाँ पे HB है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे ब्रोमीन है, और यहाँ पे हमारा CH3 है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि भाई साहब आप एक काम करो कि HA को रिप्लेस करो विथ D, जो कि हमारा हाइड्रोजन का आइसोटोप है। ठीक है, और HB को रिप्लेस करो हाइड्रोजन से। ठीक है, दोनों का अलग अलग मास होगा। ठीक है, आइसोटोप्स हैं, है ना। अब दूसरा क्या करो, दूसरी टाइम आप क्या करो, HB को रिप्लेस करो विथ D, चलो ठीक है, और HA को रिप्लेस करो विथ हाइड्रोजन। ओके, सिंपल है ना। तो चलिए काम शुरू करते हैं। ठीक है, ओके, आई हैव सेम थिंग। चलो मैंने ऐसा किया, क्या यहाँ पे CH3 बदला? नहीं सर, ये सेम रहा। क्या यहाँ पे बदला? नहीं, यहाँ पे भी सेम रहा। क्या यहाँ पे H सेम है? हाँ। क्या यहाँ पे Br सेम है? हाँ। क्या यहाँ पे HA के बदले में D लिखूंगा? हाँ, वही तो करना है। क्या HB के बदले H में लिखूंगा? हाँ, एग्जैक्टली। चलो इसकी बात करते हैं। चलो मुझे बताओ CH3 यहाँ पे रहेगा? हाँ। चलो यहाँ पे बताओ CH3 रहेगा? हाँ। बस करना क्या है, HB के बदले D को लगा दो, और HA के बदले अब H को लगा दो, एंड H एंड BR तो सेम है। ठीक है, यहाँ पे ज़्यादा कुछ करना नहीं है स्टूडेंट्स, बस आप यहाँ पे पूरा इसको डिस्कस मत करो जैसे कि आप देखोगे RS, वो नहीं देखना है, बस सिंपल सी कुछ चीज़ें याद रखना है। देखो, जब भी हमारी जो कन्फर्मेशन होगी, जब भी हमारी जो कॉन्फ़िगरेशन होगी, जैसे वो R होगी, ठीक है, तो R का अगर मैं S लेता हूँ या S का अगर मैं R लेता हूँ, ठीक है, दोनों जगह चेंज हुआ कि इसकी कॉन्फ़िगरेशन R है, अब S है, पहले S थी अब R हुई। तो ये दो जब दोनों का इन्वर्ट होता है, एग्जैक्टली दैट थिंग इज कॉल्ड एज एन आइसोमर्स। बस बात खत्म। अब दूसरा क्या पॉसिबिलिटी है, अगर आपने लिया R का अगर आपने R लिया और S का S, बस ये तो कुछ है नहीं सर, ये हमारे पास आइडेंटिकल होंगे क्योंकि कुछ चेंज ही नहीं आ रही है कॉन्फ़िगरेशन में, कॉन्फ़िगरेशन हमारी सेम है। चलो यहाँ पे एक और बताओ क्या पॉसिबिलिटी है तीसरी। सर R का अगर R हो या S का अगर R हो, एक ही का चेंज हो दूसरे का सेम रहे, तो क्या वो कहलाते हैं? सर वो कहलाते हैं हमारे डाइस्टीरियोमर्स। बस सेम है। अब कुछ करना नहीं है स्टूडेंट्स, अब ये बहुत ज़्यादा ईजी है। देखो कैसे, अब यहाँ पे देखो इस कार्बन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखो ये तो सेम है, यहाँ पे हाइड्रोजन है Br है CH3 है, यहाँ पे हाइड्रोजन है Br है CH3 है। लेस से दिस इज R, मुझे पता नहीं है R है ऐसे, लेस से मैंने R कहा, तो ये भी मेरा क्या होगा R। तो ये कार्बन आइटम जैसे ये C2 है, ठीक है, दोनों को आई कैन राइट C2 एंड C2 R R, बात खत्म। ठीक है, चलो आ जाओ इस कार्बन आइटम पे, मुझे बताओ क्या यहाँ पे CH3D है, तो यहाँ पे H है और यहाँ पे D है, लेकिन यहाँ पे उल्टा है H एंड D, तो इनकी कॉन्फ़िगरेशन एग्जैक्टली उल्टी होगी। जैसे यहाँ पे अगर R है इसका तो फिर S होगा, क्योंकि यहाँ पे चेंज हुआ। बात आई समझ में? R अगर होगा तो S हुआ, बस दो का सेम और एक का डिफरेंट, लाइक R का S एंड, हाँ ज़रूरी नहीं S भी हो सकता है, बस आपको वो चीज़ याद, यहाँ पे हम ट्रिक्स ढूंढेंगे कैसे क्या करते हैं। R का S और R का R, बता क्या कहलाएंगे? एग्जैक्टली डाइस्टीरियोमर्स। तो जो रिलेशनशिप है एक्स एंड वाई के बीच में, ये हमारा एक्स था एंड ये हमारा वाई था, तो इनमें जो रिलेशनशिप है दैट इज एक्स एंड वाई, हमारे पास क्या होते हैं? डाइस्टीरियोमर्स होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। ठीक है, ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग साइक्लोपेंटेन डेरिवेटिव इज ऑप्टिकली इनएक्टिव? ठीक है, ऑप्टिकली इनएक्टिव, चलो मुझे बताओ ऑप्टिकली इनएक्टिव कैसे मैं ढूंढूंगा? सर वो कंपाउंडर्स जिनमें प्लेन ऑफ सिमेट्री में देखूंगा, यहाँ पे बस प्लेन ऑफ सिमेट्री देखनी है तो वही देखेंगे। उस सिलेबस में भी आमतौर जेई और नीट के सिलेबस में प्लेन ऑफ सिमेट्री ही होती है, इवन जेई एडवांस में। ठीक है, सिमेट्री एंड सेंटर ऑफ सिमेट्री होती है, उसका ज़्यादा कुछ यूज़ नहीं होता है, प्लेन ऑफ सिमेट्री। चलो देखते हैं, अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री हुई तो कंपाउंड हमारा क्या होगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव, बस बात खत्म। तो आप देखो कि किस वाले कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री है, अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। ठीक है, जैसे मैं एक यहाँ पे एक बॉक्स लेता हूँ स्क्वायर, अगर मैं इसको बीच में से काटूँ तो ये एग्जैक्टली एक दूसरे के मिरर इमेज होंगे, तो दिस थिंग इज कॉल्ड POS, दैट इज प्लेन ऑफ सिमेट्री। बस बात खत्म, अब इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है। चलो देखो पहला कंपाउंड ले लो। सर ये कुछ ऐसा है, सर यहाँ पे H है, यहाँ पे OH है, यहाँ पे OH है, यहाँ पे H है, मुझे बताओ कोई ऐसा तरीका काटने का कि मिरर इमेज आ जाए? नहीं सर, दिख तो नहीं रहा है। अगर मैं ऐसे काटूँ
तो नहीं, कुछ नहीं होने वाला। अगर मैं ऐसे काटूँ लेकिन सर यहाँ तो हाइड्रोजन है और इसके अपोजिट में तो फिर ओ एच आ जाएगा, हमें तो मिरर इमेज आनी चाहिए। तो क्या कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी? नहीं, नो POS। बात आ रही समझ में? ठीक है, चलो पार्ट नंबर बी को देखते हैं। ये भी सिंपल ही है हमारे पास, बहुत ही ज़्यादा इजी। देखो यहाँ पे OH है एंड दिस थिंग इज H, और यहाँ पे H है एंड दिस थिंग इज OH। मुझे बताओ कोई ऐसा तरीका कि मैं इसको काटूँ और मिरर इमेज बन जाए? नो, इज देयर ए वे? अगर मैं ऐसे काटूँ तो नहीं होगा कुछ, अगर मैं ऐसे भी काटूँ तो क्या ही होगा? यहाँ पे OH है और यहाँ पे H है, यहाँ पे OH है और यहाँ पे OH है। अगर HH होता, OH होता तो आई कैन से कि प्लेन ऑफ सिमेट्री होती। ठीक है, तो ये भी हमारा ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ऑप्टिकली एक्टिव। बताओ ये क्या होगा? ये भी सर हमारा ऑप्टिकली एक्टिव होगा। चलो लाल को यूज़ नहीं करेंगे, किसी और कलर को यूज़ करते हैं। ठीक है, चलो बताओ सी ऑप्शन। हाँ चलो, CH3 एंड हेयर इज हाइड्रोजन। यहाँ पे CH3 है और यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन है। बताओ कैसे काटूँ? सर हाँ, अगर मैं इसको ऐसे कट करता हूँ मॉलिक्यूल जो भी हमारा कंपाउंड है, तो एग्जैक्टली ये एक दूसरे के क्या बने? मिरर इमेज। तो अगर ये एक दूसरे के मिरर इमेज हैं तो ये क्या है? POS इज देयर, दैट इज प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो यही हमारा क्या होगा? सर हाँ, यही तो हमारा होगा ऑप्टिकली इनएक्टिव। बात आ रही है समझ में? तो ऑप्शन वुड बी सी, उसके बाद बाकी को देखना ही नहीं है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पे या 4 पे। ठीक है, आई थिंक मैंने 3 नहीं लिया, चलो इट्स ओके। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। असाइन द डबल बॉन्ड कॉन्फिग्रेशन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। क्योंकि हमें पता है जो हमारे पास GR दैट इज़ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं, उनकी कॉन्फिग्रेशन हम उनका नाम हम या E एंड Z से देते हैं। ठीक है, चलो अब सेम है, अब कुछ करना नहीं है, चलो देखते हैं। एक तो यहाँ पे डबल बॉन्ड है, एक तो यहाँ पे डबल बॉन्ड। चलो खोलते हैं, चलो पहले वाला लेते हैं। ठीक है, अगर हमने पहला वाला लिया, ओके, ऊपर वाला लेते हैं, तो यहाँ पे मेरा यहाँ से जुड़ा है C डबल बॉन्ड O विथ OH, और यहाँ से जुड़ा है CH2 और फिर जुड़ा है OH। यहाँ पे हमारा डबल बॉन्ड है और यहाँ से कुछ ऐसा सीन हो रहा है, कुछ ऐसा। अब यहाँ से ऐसे करके डबल बॉन्ड एंड CN, बस। चलो देखते हैं, अब हमें नंबरिंग करनी है। ठीक है, चलो CIP रूल यूज़ करते हैं, तो मतलब बेस्ड ऑन द मास नंबर। चलो इनको डिसाइड करते हैं। देखो यहाँ पे कार्बन एटम है, यहाँ पे कार्बन एटम है, तो डिसाइड नहीं कर सकते है ना। तो लेकिन उसके बाद हम कर सकते हैं। अब कार्बन के साथ यहाँ पे जुड़ा है ऑक्सीजन। चलो मुझे बताओ, कार्बन के साथ यहाँ पे जुड़ा है ऑक्सीजन, लेकिन इशू क्या है इसमें कि यहाँ से डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, C डबल बॉन्ड O है। तो अगर मैं इसको खोलता हूँ तो इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, C डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड। ये तरीका है, ये कोई रू मतलब ये बस हम ऐसे करते हैं, ये रियलिटी में ये गलत है, लेकिन ये तरीका है, उनने बोला है ऐसे करना है तो हम ऐसे करेंगे। ठीक है, उसके बाद H। चलो मुझे बताओ ये कार्बन आटम कितनों के साथ जुड़ा है? 2 बॉन्ड के साथ जुड़ा है। सिमिलरली ये कार्बन आटम 2 के साथ और 2 ऑक्सीजन 1 कार्बन के साथ, सेम है। मैंने यहाँ पे ये किया। ठीक है, तो यहाँ पे एक तो जुड़ा था ऑक्सीजन के, लेकिन यहाँ पे 3 जुड़े हैं। ठीक है, तो ऊपर वाले की नंबरिंग क्या आ जाएगी? इसका मास ज़्यादा आएगा तो इसका नंबर 1 आएगा और इसका नंबर 2 आएगा। चलो यहाँ पे आते हैं। सर यहाँ से अगर मैं चलो यहाँ पे पहुँचूँ तो कार्बन आटम, यहाँ पे पहुँचूँ तो कार्बन आटम। सर अब अगर मैं ऊपर से जाऊँ तो यहाँ पे कार्बन आटम और यहाँ पे कार्बन आटम। लेकिन उसके बाद सर थोड़ा सा कुछ इशू हो रहा है। सर क्या इशू हो रहा है कि अगर मैं यहाँ से जाऊँ, अगर मैं बीच में से कट करूँ इस मॉलिक्यूल को, ऊपर का साइड ऊपर, तो नीचे मेरा मास नंबर कुछ ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, तो नीचे वाला का नंबर ज़्यादा आएगा, उसके बाद ऊपर वाले का बाद में आएगा। ठीक है, अब मुझे बताओ क्या है? 2 1 एंड 1 2, 2 1 एंड 1 2, बस बात खत्म। एक ऐसी ट्रिक है, याद रखो, जब भी मेरा कुछ ऐसा होगा इसका मतलब क्या है? E। ऐसा लगता है ना, अगर सेम है जैसे 1 2, ऐसे 1 2 1 2, तो ऐसे लगता है E बना है इसने, है ना। 1 2 1 2 E होगा, नहीं, इसको हम लेंगे उल्टा, मतलब Z। तो जब भी मेरा 1 2 या 1 2 है, E को हम ऐसे लिखेंगे, Z लिखेंगे। लेकिन अगर यहाँ पे हम देखेंगे तो 1 2 एंड 1 2 है, तो इसका मतलब ये कहलाता है हमारा Z। तो मतलब अगर सेम नंबरिंग होगी 1 2 एंड 1 2, दैट इज E। बात आ रही समझ में? दैट इज E। और अगर हमारा क्या होगा? 1 2 एंड 2 1, दैट थिंग इज Z। नहीं, 1 2 एंड 1 2 अगर होगा ये हमारा Z होगा, 1 2 एंड 2 1 अगर होगा ये हमारा E होगा। ठीक है, सॉरी, अगर ऐसी कॉन्फ़िगरेशन होगी, लाइक नंबरिंग ऐसे हो रही है 1 एंड 2 1 एंड 2, तो ये हमारा क्या कहलाएगा? Z कहलाएगा। अगर ये होगा 1 2 एंड 2 1, ये हमारा E कहलाएगा। बस यहाँ पे यही है, 1 2 एंड 1 2, उल्टा है ना, 1 2 यहाँ से यहाँ 1 2 और यहाँ से यहाँ 1 2, तो उल्टा है, तो ये कहलाएगा हमारा, इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होगी Z होगी। चलो दूसरे की देखो। ठीक है, तो बस दूसरे की देखेंगे हम यहाँ पे। चलो दूसरा कुछ ऐसा है। ठीक है, यहाँ पे ऊपर यहाँ से जुड़ा है कुछ ऐसा जुड़ा है, और यहाँ पे हमारे साथ जुड़ा है C ट्रिपल बॉन्ड N। बात आ रही है समझ में? चलो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे जुड़ा है
C ट्रिपल बॉन्ड N एंड यहाँ से जुड़ा है नीचे से CH2 एंड देन NH2। बस हम कर सकते हैं। देखो अब अगर यहाँ से मैं यहाँ चलता हूँ तो क्या आएगा, कार्बन आटम। यहाँ पे भी कार्बन आटम है, लेकिन यहाँ से यहाँ चलूँ तो कार्बन आटम है, लेकिन यहाँ से यहाँ चलूँ तो नाइट्रोजन है। अब मुझे बताओ नाइट्रोजन का पहले होगा कि कार्बन का? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन एंड नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन का ज़्यादा मास है, तो हम इसका नंबरिंग क्या देंगे? इसकी नंबरिंग हम देंगे यस 1। बताइए समझ, क्योंकि यहाँ पे तो 1 पे कार्बन है, यहाँ पे 2 पे भी कार्बन है, लेकिन यहाँ पे 2 पे हमारा नाइट्रोजन है। तो अगर इसका 1 आया तो ऊपर वाले क्या आएगा 2। ठीक है, बात आई समझ में? चलो इसकी बात करते हैं। सर यहाँ पे भी कार्बन आटम, यहाँ पे भी कार्बन आटम, यहाँ पे फिर जुड़ा है कार्बन के साथ नाइट्रोजन, यहाँ पे भी जुड़ा है नाइट्रोजन। फिर कैसे डिसाइड करें? हाँ, इस ट्रिपल बॉन्ड को आइडियली आप ब्रेक करो, तो ऐसे ब्रेक करेंगे। देखो इसको हम ब्रेक करेंगे यहाँ पे। देखो अब अगर इसको हमने ब्रेक किया, C ट्रिपल बॉन्ड N लेना है तो बस कुछ नहीं करना है, यहाँ से N एक बॉन्ड होगा, यहाँ से N एक, यहाँ से N, क्योंकि कार्बन 3 ये बस हमने पाई बॉन्ड को ब्रेक करके, आइडियली ब्रेक करके सिग्मा बॉन्ड में ले लिया, C के बदले N, और यहाँ पे एक कार्बन आटम, 3 बॉन्ड है नाइट्रोजन के साथ, यहाँ भी तो हैं 1 2 एंड 3, और 3 नाइट्रोजन, मतलब ऐसे नाइट्रोजन के भी 3 बॉन्ड है कार्बन के साथ, वो हमने ऐसे बना दिया। चलो बताओ, अब इसके पास 3 नाइट्रोजन है ना, इसके पास 1 है, तो इसका मतलब इसका नंबरिंग 1, इसकी नंबरिंग 1 होगी और इसकी नंबरिंग 2। तो सेम ही आए ना 1 2 एंड 1 2, यहाँ से ऐसे, यहाँ से उल्टा। बताओ क्या कॉन्फ़िगरेशन आएगी? ई। तो आंसर वुड बी सी, दैट इज ई एंड ई। बात आई समझ में? ठीक है, ऐसे जैसे ये क्वेश्चन आए, कभी भी आए तो इनको सेम तरीके से हैंडल करना है। चलो मुझे बताओ इस कंपाउंड के, मतलब कोई कंपाउंड है जो भी है, इसका मुझे नहीं पढ़ना है। हाउ मेनी स्टीरियोजेनिक सेंटर्स हैं? इसमें कितने स्टीरियोजेनिक सेंटर हैं? क्या स्टीरियो सेंटर्स, स्टीरियोजेनिक सेंटर्स कुछ नहीं है, बस हमें क्या कायरल सेंटर ढूंढने हैं। कायरल सेंटर, कायरल सेंटर क्या होता है? अगर मेरा टेट्राहेड्रल कार्बन आटम है यहाँ पे, टेट्राहेड्रल मतलब इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, मतलब 3 के साथ जुड़ा होगा। अब लेट्स से यहाँ पे A के साथ जुड़ा है, B, C एंड D, कुछ भी हो सकता है। एंड लेट्स से A इज़ नॉट इक्वल टू B एंड B इज़ नॉट इक्वल टू C एंड C इज़ नॉट इक्वल टू D, तो ये हमारा कहलाता है कायरल। बस इनको हमें ढूंढना है कि वो कार्बन आटम जो कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और जिस पे जो भी ग्रुप जुड़ा है चारों डिफरेंट है। चलो देखते हैं। चलो मुझे बताओ, ऐसा कंपाउंड है, यहाँ पे एक कार्बन आटम तो ये रहा, एक सेकेंड, तो एक कार्बन आटम तो यहाँ पे रहा। बात आ रही समझ में? अगर ये कार्बन आटम की मैं बात करता हूँ तो तीनों यहाँ पे क्या, ये यहाँ पे वर्क नहीं कर रहा है, तो मैं इसको ऐसे बनाता हूँ। तो यहाँ पे CH3 था और यहाँ पे COH था और यहाँ पे CH3 था। बताओ तीनों डिफरेंट हैं? हाँ, तीनों तो डिफरेंट हैं। कैसे डिफरेंट है? यहाँ से CH3 जुड़ा, यहाँ से COH, यहाँ से CH3, और यहाँ से फिर रिंग चलती जाएगी ऐसे करके। तो ये तो एक हुआ यहाँ पे, फर्स्ट हमारा यहाँ पे आ जाएगा। चलो बात करते हैं सेकंड की। ये तो सब sp2 है, इनको नहीं देखना है। हाँ, लेकिन इसके बाद इस पे देखना है। ये भी नहीं होगा, ये भी, ये तो पता ही है। अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे OH जुड़ा है और यहाँ पे जुड़ा होगा हाइड्रोजन, है ना? बताओ ये भी डिफरेंट, ये भी डिफरेंट, यहाँ साइड से ये अलग और ये अलग, क्या ये भी स्टीरियोजेनिक सेंटर होगा? हाँ, तो कितने आए? 2। बात आई समझ में? ठीक है, उसके बाद आ जाओ, बताओ क्या चलो इसको ही जूम करते हैं। बताओ ये तो निकला, एक ये निकला, 2। चलो ये होगा नहीं, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन जुड़े हैं, तो 2 हाइड्रोजन अगर जुड़े हैं तो बात खत्म। हाइड्रोजन हाइड्रोजन, तो ये भी कायरल नहीं होगा। ठीक है, तो अगर उसके बाद हम देखें, बताओ इसकी बात करें, ये कायरल होगा? नहीं, क्योंकि 2 हाइड्रोजन जुड़े हैं। चलो ये कायरल होगा? नहीं, ये भी कायरल नहीं होगा। बता रही है समझ में? उसके बाद हम देख सकते हैं, उसके बाद बता मुझे, चलो इसकी बात छेड़ते हैं। बताओ ये जो कार्बन आटम होगा ये हमारा कायरल होगा कि नहीं होगा? हाँ, कायरल होगा, है ना? आई डोंट नो यहाँ पे इसके साथ क्या हो रहा है। तो ये कुछ ऐसा है हमारा, कुछ ऐसा, यहाँ से बेंजीन जुड़ा है, यहाँ से कार्बन आटम, दिस थिंग। हाँ, लेकिन यहाँ पे तो एक चीज़ है ना, 2 बेंजीन जुड़े हैं, ये और ये, तो क्या ये कायरल होगा? बात बताओ, बताओ कायरल होगा कि नहीं होगा? नहीं। बात आ रही है समझ में? तो ये यहाँ पे कायरल नहीं होगा, तो ये भी कायरल नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे एक चीज़ बताओ, यहाँ पे हमने कुछ गड़बड़ी की, CH3 है ना, यहाँ पे भी CH3 है, तो ये क्या कायरल है? नहीं, तो आपने क्यों बोला कायरल है? चलो माना मुझे गलती हुई, लेकिन आपको तो नहीं होनी चाहिए थी। तो ये कायरल नहीं है, इसको मैं यहाँ पे ज़र्व करूँगा, मतलब यहाँ पे इसको मैं क्रॉस करूँगा। ठीक है, चलो मुझे बताओ, तो एक आया हमारे पास कायरल जो कि ये वाला कार्बन आटम है। उसके बाद है कोई कायरल? ये भी नहीं था। चलो यहाँ पे आपको मत दिख रहा होगा कि क्या ये कायरल है कुछ यहाँ पे। ये इस वाले की मैं बात कर रहा हूँ, इस वाले की, इस वाले की अगर मैं बात कर रहा हूँ, इस वाले की। चलो इसको देखते हैं, यहाँ पे तो हाइड्रोजन जुड़ा है, हाँ, और यहाँ पे अगर मैं देखूँ, यहाँ पे कुछ ऐसा ग्रुप जुड़ा है, ऐसा। ठीक है, तो अगर मैं इसको यहाँ से देखूँ, ओके, यहाँ पे देखूँ इसको, तो कुछ यहाँ पे जगह नहीं बच रही है।
चलो इसको यहीं पे लेते हैं यहाँ पे। चलो देखते हैं। तो कुछ ऐसा है, यहाँ पे एक ऐसे हाइड्रोजन जुड़ा है, यहाँ से अगर मैं देखूँ एक अलग ग्रुप जुड़ा है कुछ ऐसा, ऐसे एंड देन ऐसे, देन यहाँ पे हमारा बेंजीन जुड़ा है कुछ ऐसे, ठीक है। उसके बाद इसकी बात करते हैं, तो बताओ ये यहाँ पे जुड़ा है ना, तो ये यहाँ से जुड़ा है और यहाँ पे मेरा ओ OH जुड़ा है। मैं इसकी बात कर रहा हूँ, चलो ठीक है। यहाँ पे तो हाइड्रोजन है, यहाँ पे ये ग्रुप है, लेकिन अब दो ग्रुप की बात चल रही है। लेकिन अगर मैं दो ग्रुप की बात चल रही है यहाँ पे, मुझे बताओ अगर मैंने इसको बीच में काटा ऐसे करके, तो क्या ये सेम नहीं आएगा? नो डाउट यहाँ से कुछ और जुड़ा है, मुझे उससे लेना देना नहीं है, लेकिन अगर मैं इसको बीच में से काटता हूँ तो ये पार्ट और ये पार्ट सेम होंगे, तो क्या ये कायरल होगा? नहीं, ये भी हमारा कायरल नहीं होगा। तो कायरल इसमें एक ही होगा, दैट इज़ कौन सा वाला? दैट इज़ ये वाला इसमें कायरल हो जाएगा, दैट इज़ आंसर इसका 1 आ जाएगा। तो एक ही इसमें कायरल होगा जो कि ये है। चलो ठीक है, एक और क्वेश्चन पे चलते हैं। हाउ मेनी मीजो आइसोमर्स ऑफ C4H8Cl2 विल बी? इसमें कितने मीजो आइसोमर होंगे? चलो देखते हैं, ईजी है। ओके, सो वी हैव C4H8Cl2, C4H8Cl2। चलो मुझे बताओ, सबसे पहले हम डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन निकालते हैं। कुछ नहीं होता है डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन, मतलब इसे पता चलता है कोई डबल बॉन्ड तो नहीं है, कोई रिंग तो नहीं है, बस वही चीज़। ठीक है, चलो देखते हैं इसका डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन। तो फॉर्मूला होती है 2C प्लस H, 2C नहीं 2C प्लस 2 प्लस N माइनस H माइनस X अपॉन 2। फॉर्मूला से हम निकाल सकते हैं। तो कार्बन कितने हैं इसमें? 4 हैं, 4 2 जार 8 प्लस 2 प्लस, तो नाइट्रोजन है कोई नहीं, 0। मतलब हाइड्रोजन है कोई, हाँ 8, मतलब एक्स मतलब हेलोजन है ना, हेलोजन मतलब इसमें कोई हेलोजन है, हाँ है, कितने हैं? 2 माइनस 2 अपॉन 2। चलो 8 से 8 गया, 2 से 2 गया, तो डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन हमारी 0 आई। चलो ये तो कन्फर्म हुआ, कोई डबल बॉन्ड नहीं होगा, ठीक है, नो डबल बॉन्ड और रिंग इसमें तो नहीं होगी। चलो ये चीज़ अच्छा हुआ हमारे लिए, इससे तो हम और भी इसको अच्छे से अब देख सकते हैं। बस उसके बाद कुछ है नहीं इसमें, वो सॉरी, इसमें कुछ है नहीं, ठीक है। चलो अब देखते हैं। तो अगर अब देखें इसमें C4H8 एंड Cl2 है, तो बस देख लो CH3, और यहाँ पे अगर मैं जोड़ूँ C और यहाँ से जोड़ूँ C और यहाँ से जोड़ूँ CH3, ठीक है। अब एक ही तरीका मीज़ो हमें ढूंढना है, उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है, ठीक है। अगर मैं यहाँ से Cl को डालता हूँ और यहाँ से हाइड्रोजन को डालता हूँ, सिमिलरली यहाँ से Cl को डाला और यहाँ से हाइड्रोजन को डाला, बता क्या ये मीज़ो कंपाउंड है? हाँ, मीज़ो कंपाउंड्स होते क्या है? इनमें होती हैं ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। क्या होते हैं? ऑप्टिकली इनएक्टिव। अच्छा, रीज़न क्या है इनमें? इनमें तो कायरल सेंटर हैं, जैसे ये भी कायरल सेंटर हैं, ये भी कायरल सेंटर हैं, लेकिन इनमें होती हैं इंटरनल कॉम्पनसेशन। क्या? इंटरनल कॉम्पनसेशन। इंटरनल कॉम्पनसेशन मतलब जो अंदर से एक पार्ट तो होता है इसका कि कायरल होता है, लेकिन एक पार्ट अंदर से इसका लाइट को शिफ्ट करता है राइट में, और दूसरा जो 50% है वो लाइट को शिफ्ट करता है लेफ्ट में। तो नेट हमारा कोई लाइट का शिफ्ट नहीं होता है, तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव कहलाता है, ठीक है। बेसिकली इनमें होती है प्लेन ऑफ सिमेट्री। देखो अगर मैं यहाँ से देखूँ, एक प्लेन ऑफ सिमेट्री है इंटरनली, है ना, क्योंकि अगर मैं इसको यहाँ से काटूँ Cl और Cl, इसकी मिरर इमेज हाइड्रोजन हाइड्रोजन एंड CH3 बताओ ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा? हाँ ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। तो कितने मीजो कंपाउंड? एक ही है, कोई और तरीका है? हाँ, तो अगर आपने बोला इसकी मिरर इमेज वो तो सेम ही है, इसको अगर मैं 180 डिग्री रोटेट करता हूँ तो सेम ही आ जाता है मेरा, बात आई समझ में? ठीक है, तो एक ही होगा इसमें आइसोमर ऐसा जो कि मीजो होगा। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो बस इजी है ये भी। तो भी देखो, द स्टेबल फॉर्म ऑफ ट्रांस 1,4 डाइमेथाइल साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। तो बस ये भी हमारा ऐसे हैं। तो यहाँ पे जैसे मैंने CH3 ऐसे लिया, मतलब बिलो द प्लेन, ये हमारा अबो द प्लेन होगा हमारा CH3, क्यों? ट्रांस है ना, ट्रांस 1,4 डाइमेथाइल साइक्लोहेक्सेन, ये हमारा अनस्टेबल होता है, काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबल। तो इसकी स्टेबल फॉर्म हमें लेनी है। चलो बस कुछ करना नहीं है इसमें, ठीक है। चलो देखते हैं। तो अगर हमें इसकी स्टेबल फॉर्म लेनी है तो चलो मैं यहाँ पे एक चेयर फॉर्म बनाता हूँ, कुछ ऐसी होगी चेयर फॉर्म, ठीक है। थोड़ी सी यहाँ पे ड्राइंग अच्छी नहीं हो रही है, चलो ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा, बस काफ़ी है। चलो इसकी नंबरिंग देते हैं 1 2 3 4, बस। चलो इसकी भी दे दो 1 2 3 4। हम क्लॉकवाइज चले, यहाँ पे भी क्लॉकवाइज और यहाँ पे भी क्लॉकवाइज। मतलब 1 पे हमारा CH3 है, हाँ। बताओ क्या प्लेन के एबो हैं कि प्लेन के डाउन? हाँ, अगर मैं इसके ऊपर से आ रहा हूँ ये मुझे दिखेगा कि प्लेन के नीचे हैं।
बताओ अगर मुझे प्लेन के नीचे रखना है, क्या मैं इसको ऐसे रखूँ कि ऐसे रखूँ? एक्शियल की इक्वेटोरियल, ये हमारा कहलाता है एक्शियल और ये हमारा इक्वेटोरियल। इक्वेटोरियल डाउन होगा, एक्शियल क्या होगा अप। तो अप नहीं रखना है, हमें डाउन रखना है। तो यहाँ पे हम CH3 को ऐसे रखेंगे, बात आई समझ में? यहाँ पे नहीं रखेंगे, बात आई समझ में? तो यही था इसमें, बाकी इसमें कुछ था नहीं। तो यहाँ पे आ जाओ और 4 पे हैं, मतलब 4 पे जो ग्रुप है ये प्लेन के एबो हो गए कि प्लेन के डाउन। तो सिंपल है, 4 जो है यहाँ पे एबो दिख रहा है, क्योंकि अगर मैं ऊपर से आ रहा हूँ तो मुझे CH3 प्लेन के ऊपर आता हुआ दिखेगा। बताओ 4 पे जो CH3 है, क्या ये प्लेन के ऊपर आ रहा है कि प्लेन के नीचे जा रहा है? प्लेन के ऊपर आ रहा है। तो इसकी जो ये पोजीशन होगी ये तो डाउन होगी, लेकिन हमें चाहिए इसका एक्सियल वाला। एक्सियल में अप होगा, इसका इक्वेटोरियल डाउन होगा। ये सॉरी, एक्सियल इसका डाउन होगा और इक्वेटोरियल अप होगा, और यहाँ पे हमारा CH3 आ जाएगा। बात आई समझ में? मतलब कौन सा ग्रुप है, कौन सा कंपाउंड ऐसा है जो ऐसी शेप को दिखा रहा है? हाँ, C है हमारा, तो C इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ओके, आई गेस ये काफ़ी था। तो लेट्स सी अब दूसरे लेक्चर में क्या करते हैं। हैव अ नाइस टाइम।